तो लालू यादव जी का सीधा खेल है भाई। जब वो मजबूत होते हैं तो हुड़कते हैं, लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, है ना। जब कमजोर होते हैं तो मिन्नत करते हैं। लालू प्रसाद जी शुरू से ऐसी ही सीटें देते हैं जिन सीटों से कांग्रेस का उम्मीदवार न जीते। कि लालू यादव जी सुनियोजित ढंग से कांग्रेस को मार्जिनलाइज करके रखना चाहते हैं। लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के पास अपर कास्ट का लीडरशिप बिल्डअप हो, और ओबीसी का तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव जी जैसे नेता है वहां पर, तो स्वाभाविक वोट नहीं आता। तो लालू यादव की कोशिश है कि वो तभी वोट आ सकता था अपर कास्ट का जब अपर कास्ट का एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा। राहुल गांधी जी एक तरफ हारते हैं अध्यादेश और दूसरी तरफ मटन भात खाते हैं लालू जी के साथ। तक के सोनिया गांधी लालू जी जिंदा हैं, और जब तक के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिंदा हैं, तब तक के कांग्रेस का जीवन पर्यंत समझौता है राजद के साथ। कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में वही स्थिति है। दोनों को जिंदा नहीं रहना, एक को जिंदा रहना है। नमस्कार, मैं हूं खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अनिल शर्मा अब इस्तीफा दे चुके हैं प्राथमिक सदस्य के साथ, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सर, क्या ऐसी वजह रही? कई आरोप भी आपने लगाए हैं, क्या वजह रही पार्टी छोड़ने की? भाई ऐसा है, कोई भी इंसान अगर बिना वेतन के पार्टी की सेवा करता है तो ये चाहता है कि हमारे माध्यम से पार्टी जनता की सेवा करे, बेहतर काम करे, है ना। लेकिन अगर पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, बातों को रखने के लिए छूट नहीं है, और जो अराजक तत्व हैं, गलत तत्व हैं, जिसको जनता नहीं पसंद करती है, वैसे तत्वों को लेकर के पार्टी संचालित होती है, तो लाजमी तौर पर जो शांतिप्रिय लोग हैं वो अपने को अलग कर लेते हैं। क्या इस बार भी ये आरोप लग रही थी कि तमाम जो 9 सीटें मिली है, काफी पेचीदा मामले सुलझाए गए, कई मीटिंग हुई, उसके बाद ये 9 सीटें मिली है, कहाँ तक मानते हैं? ये सीटें 9 नाम की सीटें हैं, काम की सीटें नहीं हैं। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को 1-2 सीट भी मिल पाएगी। अगर मिल जाएगी तो बड़े भाग्य की बात होगी, क्योंकि लालू प्रसाद जी शुरू से ऐसी ही सीटें देते हैं जिन सीटों से कांग्रेस का उम्मीदवार न जीते। और ख़ास तौर से 2019 में जिस तरह से शून्य पर लालू प्रसाद जी की पार्टी लोकसभा में रह गई थी और कांग्रेस 1 सीट जीत गई थी, तो बहुत अपमानित महसूस करते थे। और इसलिए इस बार उनकी बिल्कुल कोशिश थी कि ऐसी सीटें ही दें जिसमें एक भी ना जीतने पावे, और इसीलिए वैसा हुआ है। नहीं तो वाल्मीकि नगर की सीट, जहाँ पर कांग्रेस बाई इलेक्शन में, वह बाई इलेक्शन जिसमें 7-7 बार मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हुआ था, 1 बार चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम हुआ था, और वहां पर मात्र 22,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी। अब उस सीट को ले लिया लालू यादव जी ने, ग्रैब कर लिया। कौन? एक दीपक यादव चीनी मिल का मालिक हैं, उनके लिए, है ना। तो ये इससे साफ क्या लगता है कि जहां पोटेंशियल है, जहां कांग्रेस की संभावनाएं हैं, उन सीटों को लालू यादव नहीं देना चाहते हैं, ताकि कांग्रेस कमजोर बनी रहे, कांग्रेस पीछे लगू रहे। कांग्रेस को कमजोर करने की एक तरह से क्या साजिश है लालू यादव? स्वाभाविक है भाई। एक बात बताइए, हाँ। आप हम दोनों जिंदा रहना चाहते हैं, और WHO का डॉक्टर ने एक मानदंड तय कर दिया है कि साहब जिसके बदन में 500 औंस से ज़्यादा ब्लड रहेगा वही जिंदा रहेगा, और पूरा का पूरा ब्लड जो है वो मात्र 1000 औंस है। तो या तो हम आपका ब्लड सक करेंगे या आप हमारा ब्लड सक कीजिएगा। आप जिंदा रहना चाहिएगा तो हमारा लीजिएगा, हम जिंदा रहेंगे तो आपका लेंगे। दोनों में एक को मरना है। तो कांग्रेस और राजद के साथ बिहार में वही स्थिति है। दोनों को जिंदा नहीं रहना है, एक को जिंदा रहना है। तो एक मरी जा रही है, एक जिंदा रह रहा है। क्या यह भी बड़ी वजह है कि कन्हैया कुमार, जो पिछली बार टक्कर दिए थे गिरिराज सिंह को, काफी मजबूत फाइट हुआ था, इस बार भी मांग की जा रही थी लेकिन मिली नहीं? क्या लालू? मैं समझता हूं कि जो भी नहीं मिला। मैं समझता हूं कि जो लोग समझते हैं कि गिरिराज सिंह का बड़ा टक्कर कन्हैया कुमार दे सकते थे, वो गलतफहमी में है। वहां की जो स्थिति है बेगूसराय की, वहां पर बहुत पुश्तैनी झगड़ा है लेफ्टिस्ट में और कांग्रेसियों में, है ना। तो अभी कांग्रेस के लोग जो लेफ्ट के स्पॉन्सर्ड लोग हैं या लेफ्ट से आए हुए लोग हैं, उनको पसंद नहीं करते, राइट। कन्हैया कुमार चले भी जाते तो जो ट्रेडिशनल कांग्रेसी लोग हैं वो इस बार उनको सपोर्ट नहीं करता। वहाँ उनसे बेहतर उम्मीदवार हो सकती थी पूर्व विधायिका जो महिला कांग्रेस की प्रदेश की अध्यक्ष थी, वो ये अमिता भूषण, वो बेहतर उम्मीदवार हो सकती थी। वो अगर लड़ती चुनाव तो निश्चित रूप से महागठबंधन में गिरिराज सिंह हार सकते थे, मगर वो सीट भी नहीं मिली। औरंगाबाद में संभावना थी जीतने की, जरूर इस बार जीते वो निखिल कुमार जी, सम्मानित है, लोग श्रद्धा करता है उनको, और चूंकि ये उनका अंतिम चुनाव था तो स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रूप से उनको लोग समर्थन करता। उस सीट को भी लालू यादव जी ने नहीं दिया, अभी नहीं, इसके पहले भी नहीं दिया था। क्योंकि हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि लालू यादव जी की रणनीति सीधी है कि कांग्रेस तभी मजबूत होगी जब कांग्रेस के पास हमसे ज्यादा हिंदुओं का आधार वोट होगा।
जब तक हमारे पास ज़्यादा हिंदुओं का आधार वोट होगा तब तक के मुस्लिम हमारे साथ रहेगा। कांग्रेस के पास आधार वोट अगर हिंदुओं का ज़्यादा हो जाएगा तो मुस्लिम एक मुश्त हमको छोड़कर चला जाएगा उस पार्टी के साथ, चाहे कांग्रेस या किसी सेकुलर पार्टी के पास। तो कांग्रेस के पास अभी की स्थिति में ना तो अनुसूचित जाति का वोट एक मुश्त आ सकता था, ना अति पिछड़ों का वोट आ सकता था, और ओबीसी का तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव जी जैसे नेता हैं वहाँ पर, तो स्वाभाविक वोट नहीं आता। वो वोट आ सकता था तो अपर कास्ट का वोट आ सकता था। जातीय गणना में चाहे जितना उनको मिनिमाइज करके कहा गया हो कि 15% वोट है, बट एक्चुअली बिहार में 18 से 22% वोट है अपर कास्ट का। तो वह वोट अगर आ जाए और लालू यादव से ज़्यादा वोट हो जाए कांग्रेस के पास, तो सारे के सारे मुस्लिम आ जाएंगे कांग्रेस के साथ, लालू यादव ढाक के 3 हो जाएंगे, राइट। तो लालू यादव की कोशिश है कि वो तभी वोट आ सकता था अपर कास्ट का जब अपर कास्ट का एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा। जैसे बक्सर की सीट, वहां से कांग्रेस का कोई ब्राह्मण जीत सकता था, वो सीट अपने पास रखते हैं, अलायंस पार्टनर को देते हैं। उसी तरह से औरंगाबाद की सीट जहां से कांग्रेस जीत सकती थी, कोई ठाकुर जीत सकता था, काराकाट से कोई ठाकुर जीत सकता था, अपने पास रखते हैं, अलायंस पार्टनर को देते हैं। जहानाबाद, ये नवादा, बेगूसराय, ऐसी सीटों से भूमिहार कोई जीत सकता था तो उसको अपने पास रखते हैं या अलायंस पार्टनर को दे देते हैं। उसी तरह से दरभंगा, मधुबनी, वहां से ब्राह्मण को जीत सकता था तो अपने पास रखते हैं या वाल्मीकि नगर या अलायंस पार्टनर को दे देते हैं, राइट। इधर से महाराजगंज, सिवान, तो वही करते हैं इसलिए कि लालू यादव नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के पास अपर कास्ट का लीडरशिप बिल्डअप हो। अपर कास्ट का लीडरशिप बिल्डअप होगा तो उसके पास आधार वोट बनेगा, बेस वोट बनेगा। जब बेस वोट बनेगा, हमसे ज़्यादा हो जाएगा तो लाजमी तौर पर जो मुस्लिम मतदाता है उसकी पसंद कांग्रेस पार्टी है, हमको छोड़ देगा। तो कोई कैसे चाहेगा? अपना सर्वाइव करना चाहेंगे कि कांग्रेस को सर्वाइव करना चाहेंगे? लेकिन ये बात समझ में लालू जी और सोनिया गांधी जी को है नहीं, है ना। लालू जी राहुल गांधी जी एक तरफ हारते हैं ये अध्यादेश और दूसरी तरफ मटन भात खाते हैं लालू जी के साथ, है ना। तो लाजमी तौर पर अभी जो स्थिति है उसमें मुझे लगता है कि जब तक के सोनिया गांधी लालू जी जिंदा हैं और जब तक के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिंदा हैं, तब तक के कांग्रेस का जीवन पर्यंत समझौता है राजद के साथ, और कांग्रेस को इसी स्थिति में बिहार में रहना है। क्या लगता है जो 9 सीटें मिली हैं उस पर आपने वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की थी कि और भी सीटें मांगी जानी चाहिए दूसरी सीटों को लेकर? नहीं, हमने कहा था कि कांग्रेस को जब 12 सीटें लालू यादव जी ने दिया था 2014 में, तो 12 सीटें क्यों नहीं देंगे? तो लालू यादव जी का सीधा खेल है भाई, जब वो मजबूत होते हैं तो हुड़कते हैं, लोगों को डिमोरलाइज करते हैं, है ना। जब कमजोर होते हैं तो मिन्नत करते हैं, यही उनका थ्रू आउट रहा है, ठीक है ना। तो जब मजबूत अभी हो गए हैं तो ब्लैकमेल कर रहे हैं कांग्रेस को कि इतने ही देंगे तुमको। और जब कमजोर थे तो जो लालू यादव 2009 में 3 से 4 सीट नहीं दे रहे थे, वही लालू यादव कांग्रेस को घेर करके, जिसको कहते हैं गोरथरिया करके, और 12 सीट दिए थे। नहीं तो बताइए, ये कहीं कोई समझ में आता है कि जो पार्टी 2009 में 3 सीट दे रही हो, वो पार्टी 12 सीट कैसे दे देगी? इसलिए दिया था कि उसके बाद उसका असर हुआ था कि लालू यादव जी 22 सीटों से घटकर उनकी पार्टी 4 पर सिमट गई थी 2009 के चुनाव में, लोकसभा में, और उसका असर हुआ था विधानसभा में, जब उनकी पार्टी को मात्र 22 विधायक था। वह भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिजल्ट तब हुआ था जब उनके साथ रामविलास पासवान भी थे, तब उनको 4 सीट मिली थी और 22 सीट मिला था असेंबली में, राइट। तो स्वाभाविक है कि लालू यादव जी सुनियोजित ढंग से कांग्रेस को मार्जिनलाइज करके रखना चाहते हैं भाई। अब तो कांग्रेस की चिंता कांग्रेस के लोग करें, मुझे तो जो लगता था सो ही था। आगे आप किस पार्टी की ओर रुख करेंगे, भाजपा या जदयू? नहीं, मैंने अभी कोई दिमाग नहीं बनाया है, ना सोचा है, और न किसी से मेरी बात हुई है। अभी बात हाँ, जिसको मेरी जरूरत महसूस होगी अगर वो अप्रोच करेगा तो हम सोचेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए अनिल शर्मा थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व में रह चुके हैं, कांग्रेस का अब इस्तीफा दे चुके हैं। तमाम आरोप लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के आला कमान पर लगाते नजर आ रहे हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। तमाम अपडेट के लिए देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।